अस्सलाम वालेकुम कोडर्स एंड फ्यूचर डेवलपर्स। आज हम पाइथन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, इनपुट फंक्शन। बिल्कुल बेसिक सा आसान लैंग्वेज में। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इनपुट फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट फंक्शन क्या होता है। जब भी हमें यूज़र से कोई वैल्यू लेनी हो, जैसे नाम, एज, नंबर, तो हम पाइथन में इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं input.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो अब हम स्क्रीन के थ्रू देखते हैं कि इनपुट फंक्शन क्या होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ नेम इक्वल इनपुट ब्रैकेट्स कोट्स में व्हाट्स योर नेम, और फिर आगे मैं लिख दूँ कि प्रिंट ब्रैकेट में नेम, यानी वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू है इनपुट। इनपुट का काम होता है यूज़र से वैल्यू लेना, जैसे ऊपर यूज़र से नाम लिया गया, और उसे स्क्रीन पर दिखाना यानी प्रिंट करना। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी तो ये प्रोग्राम मुझे कोई वैल्यू दे नहीं रहा, कोई नाम दे नहीं रहा, बल्कि मुझसे नाम मांग रहा है। जब यहाँ मैं लिखूँगी कोड बाय हज़ारा तो ये मुझे मेरी वैल्यू रिटर्न कर देगा। देख सकते हैं आप लोग। तो एक बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि हर इनपुट का रिज़ल्ट स्ट्रिंग होता है, मतलब टेक्स्ट होता है। अगर आप उसमें इंटीजर यानी 5 या 10 भी लिखें और वो भी 5, 10 स्ट्रिंग बन जाता है। तो जो मैंने बात की कि हर इनपुट का रिज़ल्ट स्ट्रिंग ही होता है, तो आप लोग मुझसे मेरी बात का सबूत मांगेंगे कि इंटीजर क्यों नहीं होता, इंटीजर कैसे स्ट्रिंग हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करते हैं मेरी बात को। जैसे कि यहाँ मैं लिखूँगी नंबर इक्वल इनपुट ब्रैकेट कोट्स में एंटर एनी नंबर, एंड देन मैं प्रिंट नंबर कर दूँगी। और अब मैं साथ ही इसकी टाइप भी मालूम करना चाहती हूँ। अगर आप लोग को टाइप का पता है तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। अगर आप लोग को नहीं पता टाइप का, तो सबसे पहले जाकर मेरी पिछली वीडियो देखें जिसमें मैंने टाइप को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो अब मैं इस कोड को रन करूँगी। जब मैं रन करूँगी तो ये मुझसे कोई नंबर मांग रहा है। जब मैं इसको 7 नंबर दूँगी और एंटर करूँगी तो ये मुझे मेरा नंबर रिटर्न कर रहा है। और जब मैंने इसकी टाइप मालूम की थी, वो इसकी टाइप क्या दे रहा है, स्ट्रिंग। यानी मेरी बात बिल्कुल सच साबित हुई, मैंने इसको प्रूव कर दिया। तो यहाँ मैं एक अनाउंसमेंट करूँ आज की वीडियो में कि अब से आप लोग जो कमेंट्स में सवाल पूछेंगे उसका वीडियो के आखिर में अच्छी तरह एक्सप्लेन करके उसका सलूशन दिया जाएगा। आप लोग एक कंसेप्ट क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हल करते हैं बिगिनर्स की सबसे कॉमन प्रॉब्लम। जब मैं बिगिनर थी, मैंने सोचा अगर मैं 1 + 2 लिखूं तो जवाब 3 आएगा, लेकिन मैं गलत थी। गलत कैसे थी? 1 + 2 तो 3 ही होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मैं गलत कहाँ थी। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिखूँगी नंबर 1 इक्वल इनपुट ब्रैकेट्स कोट्स में एंटर फर्स्ट नंबर, एंड देन नंबर 2 इक्वल इनपुट ब्रैकेट्स और कोट्स में एंटर नंबर 2, एंड देन मैं इसको स्क्रीन पे शो करवाना चाहती हूँ तो प्रिंट फंक्शन लाजमी है। प्रिंट ब्रैकेट्स नंबर 1 प्लस नंबर 2। जब मैं इसको रन करूँगी तो ये मुझसे नंबर मांगेगा। अब हमने यहाँ 2 इनपुट लिए हैं तो 2 नंबर हमसे मांगेगा, यानी 2 मरतबा मांगेगा। यहाँ मैं दूँगी पहले नंबर 1 पे 1 नंबर एंड नंबर 2 पे 2 नंबर। जब मैंने इसको प्रिंट किया तो 12 आंसर आया। ये 3 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये नंबर्स नहीं, स्ट्रिंग्स हैं। 1 + 2 = 12 ये सिर्फ जोड़ दिए गए हैं, कंकैटिनेट कर दिए गए हैं। 1 + 2 जमा नहीं किए गए, इन्हें जोड़ दिया गया है आपस में। तो यहाँ ये प्रॉब्लम हो गया कि आप लोग इनपुट में इंटीजर लिखना चाहते हैं, 2 चीज़ों को प्लस करना चाहते हैं, लेकिन वो कंकैटिनेट हो रही हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंट फंक्शन का। तो इंट फंक्शन कहाँ ऐड करते हैं? इनपुट से पहले ब्रैकेट्स लगा के हम लिखते हैं इंट फंक्शन। जैसे कि अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी इंट और ब्रैकेट्स ऐड कर दूंगी फर्स्ट पे और लास्ट पे। इसी तरह नंबर 2 में कर दूंगी इंट ऐड, ब्रैकेट्स लगा के फर्स्ट पे और लास्ट पे, एंड देन अब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो यहाँ मुझसे फिर से ये नंबर मांगेगा। यहाँ मैं नंबर 1 को नंबर 1 दूंगी और नंबर 2 को नंबर 2, एंड देन जब मैं इसको एंटर करूँगी तो अब इसने 2 चीज़ों को प्लस कर दिया, यानी कि इंट जो है स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है।
तो हमने जो कुछ आज की वीडियो में सीखा, मैं आपको उसका एक क्विक रिकैप देती हूँ। इनपुट से यूज़र से वैल्यू लेते हैं, हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में, और इंटीजर से स्ट्रिंग को नंबर में बदलते हैं, यानी दो चीज़ों को ऐड करने के लिए, मैथ के लिए। तो यहाँ स्क्रीन पे एक टास्क शो हो रहा होगा, आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करें कि खुद ही सॉल्व करें प्रैक्टिस से। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।